अजीज़ी नाज़रीन, आदाब, सलाम, नमस्कार। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम उर्दू प्रोग्राम आइए हम उर्दू सीखें में हम आप सबका दिल से स्वागत करते हैं, खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, इससे पहले के एपिसोड्स में हमने दो हरफ़ी, से हरफ़ी यानी दो अल्फ़ाबेट से मिलने वाले लफ्ज़, बनने वाले लफ्ज़ और 3 हुरूफ से बनने वाले लफ्ज़ सीखे। हम आ गए हैं आहिस्ता आहिस्ता करके 4 हुरूफ यानी 4 अल्फ़ाबेट से बनने वाले अल्फाज की तरफ भी, और हमने रिवीज़न भी किया है। तो बहरहाल रिवीज़न के साथ साथ अब देखिए हम फिर आते हैं 4 हर्फ से बनने वाले कुछ अल्फाज की तरफ। हम सीखते हैं। पहला लफ्ज़ है भैंस। अब देखिएगा कैसे, इसमें जो है भे प्लस ये प्लस नून प्लस सीन। देखिए अब कैसे आप जोड़ेंगे, भे फिर ये का शोशा फिर नून फिर सीन, भैंस। इसी तरह से अगर हम लफ्ज़ लिखते हैं जैसे 4 हर्फ का, 4 अल्फ़ाबेट्स का हम लफ्ज़ लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। हमने लिखा ख्वाब, पर यहाँ क्या है, इससे पहले मैं आपको वो वाव सिखा चुकी हूँ कि जो खामोश रहता है, पर इसमें आप देखिए खे वाव अलिफ बे ख्वाब। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि बाज़ जगह अल्फ़ाबेट साइलेंट भी रहता है, यानी हर्फ जो है वो चुप भी रहता है। देखिए कैसे, हमने लिखा खे फिर वाव उसमें फिर बे। अब देखिए हाँ 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, पर क्या है 4 अल्फ़ाबेट्स में हमने देखा कि किस तरह से खे वाव अलिफ बे, पर वाव जो है इसमें खामोश है, उसकी आवाज़ ख्वाब हम लफ्ज़ को पढ़ते हैं, हम ख्वाब नहीं कहते हैं। अब देखिए कि हम पहले से हरफी लफ्ज़ों के कुछ जुमले भी सीखते हैं, जैसे आज देख। कैसे, अलिफ मज़्ज़बर आ जीम साकिन आज। फिर देखिए देख, दाल ये खे। देखिए 3 अल्फ़ाबेट्स, दाल ये ज़बर दे, खे साकिन, खे साकिन यानी जुड़ा वो उसमें जाके, देख। घास खोद। अब देखिए घास, घे अलिफ ज़बर घ, सीन साकिन घास, खे वाव ज़बर खो, दाल साकिन खोद, घास खोद। फिर पास बैठ। कैसे, पे अलिफ ज़बर पा, सीन साकिन पास, बे ये ज़बर बै, फे साकिन बैठ। आपने सुना भी होगा, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नगमात सुनिए, नगमों से या गानों से आपको ज़बान और बेहतर तरीके से भी आ सकती है, क्योंकि तलफ़ुज़, उच्चारण, अगर आप 70 की दिहाई यानी 1970 और उसके आसपास के नगमात या गाने सुनते हैं तो आपको तलफ़ुज़ में बहुत आसानी होगी। तो फिर देखिए पास बैठ। इसी तरह से ठीक बोल, हम कहते हैं ना ठीक ठाक बोलो, किस तरह से बोल रहे हो, थे ये ज़िर ठीक, काफ साकिन ठीक, बोल। अब देखिए बे वाव लाम, ये भी 3 हरफी है, ठीक बोल। इस तरह से देखिए दूर भाग। अब देखिए दाल वाव पेश दू, रे साकिन दूर, दूर। अब देखिए यहाँ उल्टा पेश है, मात्राएं आपको जरूर देखनी है। दूर भाग, भे अलिफ ज़बर भा, गाफ साकिन भाग, दूर भाग। सब जगह देखिए दाल वाव रे 3 अल्फ़ाबेट्स, भे अलिफ गाफ 3 अल्फ़ाबेट्स। हम जोड़ किस तरह रहे हैं, मात्राओं की या एराब की मदद से। दूर भाग, ये छोटे छोटे से जुमले हैं, हमने 2-2 लफ्ज़ों के जुमले
बना लिए, दो दो अल्फाज आ रहे हैं सिर्फ। ऐसे ही देखभाल। अब यहाँ देखिए हमने इस तरह से खे भे खास तौर से इन मुरक्कब हरूफ का ख्याल रखा है जिससे आपको पहचान हो। अब देखिए देखभाल, हम बोलते हैं ना देखभाल के जाना भाई, देख आप ऊपर सीख भी चुके हैं, देखभाल। मेरा कलम देखिएगा कि मैं किस तरह से इन हरूफ को मिलाकर लिख रही हूं। अगर आपने वो पकड़ लिया तो फिर आप बहुत आसानी से सीखेंगे। देखभाल। फिर देखिए खेत काट। अब देखिए खेत, खे ये ते, खेत, खे जबर खे ते साकिन, खेत काट, काफ अलिफ जबर का टे साकिन, काट, खेत काट। फिर राग छेड़। आपको एक अभी मैं शेर सुनाऊंगी, आपको मजा आएगा सुनकर। राग छेड़। अब देखिएगा राग छेड़ कैसे, रे अलिफ जबर रा गाफ साकिन, राग छेड़, छे जबर छेड़ रे साकिन, छेड़, राग छेड़। एक बहुत मशहूर शेर है, पुरहूं शिकवे से, यानी शिकायतों से इतना भरा हुआ हूं, पुरहूं शिकवे से यूं, इस तरह से, पुरहूं शिकवे से यूं जैसे राग से बाजा, जिस तरह से राग से बाजा भरा हुआ होता है। एक जरा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। बाज़ दफे होता है कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, बड़ी शिकायतें हमारे पास हैं, हम भरे हुए हैं, बिल्कुल हम कहते हैं ऐसे भरे हुए हैं, बस छेड़ के देखो फिर क्या होता है। तो पुरहूं शिकवे से यूं राग से जैसे बाजा, एक जरा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। इस तरह से सबक पढ़ा। अब देखिए सबक, सीन फिर बे और फिर काफ, सीन जबर सा बे काफ जबर बक, सबक, सबक पढ़, पे और ढे, पढ़, पे और ढे ये। और अगर हम इसको कह दें सबक पढ़ा तो ये सहरफी हो जाएगा, सबक पढ़ा, इस तरह से। फिर घी खाओ, बड़ी मजे की चीज है घी खाओ। घे देखिए, घे ये जिर घी, खाओ, खे अलिफ जबर खा, हमजा वाव जबर ओ, खाओ, घी खाओ। अब देखिएगा उसके बाद घी खाओ, फिर उसके बाद साफ हर्फ लिखो। अब देखिए साफ, फिर देखिए हर्फ, फिर लिखो, साफ हर्फ लिखो। फिर खूब मश्क करो, प्रैक्टिस इज मस्ट। अब देखिए खे वाव बे, खूब, मश्क, मीम शीन काफ में जो कहते हैं ना मश्क यानी प्रैक्टिस, मश्क करो, खूब मश्क करो यानी खूब लिखो। अब देखिए कि किस तरह से जो है हम लिखते हैं। फिर से देखिए, आइए हम उर्दू सीखें। फिर से देखिएगा, आइए हम उर्दू सीखें। ये देखिए फिर से हमने इसलिए आपको लिख के दिखाया कि यहाँ भी दो हरफी चार हरफी लफ्ज जो हैं वो आ रहे हैं। तो आइए हम उर्दू सीखें। फिर आप देखिए इस तरह से रात बहुत गई, तो रात, रे अलिफ जबर रा ते साकिन, रात, बे हे ते, देखिए तीन तीन हरफ आ रहे हैं, बहुत, गई, गाफ जबर गा, हमजा ये जिर ई, गई। तो रात बहुत गई। हम पढ़ते देखिए एराब की मदद से हैं, कहते हैं ना बहुत, अब रात गई यानी तीनों जो है वो तीन तीन हर्फ है, तीन लफ्ज तीन तीन हर्फ। फिर बदन साफ रखो, या फिर इल्म तलब करो। अब देखिए कैसे लिखा जाएगा। इल्म बहुत जरूरी है, इल्म यानी एजुकेशन यानी तालीम, इल्म, इल्म, तलब, तलब मतलब मांगो या हासिल करो, इल्म तलब करो। यहाँ मुराद है इल्म हासिल करो।
ठीक, तलब के माने किसी चीज का चाहना। तालिब इल्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तालिब इल्म जो है वो इल्म चाहता है, इल्म की तलब करता है। तो इल्म तलब करो, फिर काम मुफ्त हुआ, चुस्त चालाक रहो। काम, देखिए काम मुफ्त, कलम देखिएगा मुफ्त हुआ, फिर चुस्त चालाक रहो, चे सीन ते, चुस्त से हरफी है सब कुछ, चालाक, चे अलिफ जबर चा, लाम अलिफ जबर ला, काफ साकिन, चालाक रहो, चुस्त चालाक रहो। फिर देखिए सच, सच दो है, अब हम दोनों को मिलाकर बनाएंगे, सच बोल। देखिए यहाँ ये सच जो है वो 2 हरफी है और बे वाव लाम 3 अल्फाबेट्स हैं, ये आपको याद रखना है। सच बोल, खुश रह। अब देखिए खुश, यहाँ तलफ्फुज का भी ध्यान रहे, खुश, खे वाव शीन, से हरफी यानी 3 हर्फ या 3 अल्फाबेट्स और रहो या खुश रह, रहे 2 अल्फाबेट। फिर इस तरह से देखिए दुआ मांग, फिर पाक साफ रह, बहुत सारे जुमले मुस्तकिल आएंगे। बर्फ सर्द है, सबक याद रख। अब देखिए सबक याद रख कैसे लिखेंगे हम, सबक आप सीख चुके हैं लेकिन फिर भी प्रैक्टिस या दोबारा दोबारा, सबक फिर याद फिर रख, सबक याद रख। तो अब देखिए किस तरह से हम लिखते हैं कि सबक याद रख। फिर देखिए दोबारा से, सबक याद रख। फिर देखिए उसको शौक है, अलिफ सीन पेश, उसको शौक है, अलिफ सीन पेश उस, मेरे साथ पढ़ेंगे, काफ व जबर को, उसको, फिर किस तरह से, उसको शौक। देखिए ये दोनों 2 हर्फ से मिलकर बने, उसको हमने एराब लगाए, हमने पढ़ा उसको, हमने समझा। शौक, शीन व जबर शौ, काफ साकिन शौक, है ये जबर है, हे ये जबर है। तो देखिए शौक में शीन वाव काफ 3 हर्फ आए, यहाँ जो है फिर 2 हर्फ आ गए, तो उसको शौक है। सबक याद रख, सबक याद रख। इसी तरह से उसके पास क्या है, या दवा का रंग सुर्ख है, उसके पास क्या है, उस, अलिफ सीन पेश उस, उसके पास क्या है। ठीक, उसके बाद देखिए दवा का रंग सुर्ख है, या आपको ये और करना है 3 हर्फ वाले लफ्ज और 2 हर्फ वाले लफ्ज। दवा का रंग सुर्ख, सुर्ख है, दवा का रंग सुर्ख है। अब देखिए हर जगह एराब लग रहे हैं, तो दवा का रंग सुर्ख है, पर हमें बाद में बगैर एराब के भी पढ़ना आना चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस इसलिए करते रहिए। फिर ये किस मर्ज की दवा है, ये किस, अब देखिए ये जो है ये और हे मिलकर बन रहा है, ये किस मर्ज, किस जो है 2 हर्फ और मर्ज 3 हर्फ, की 2 हर्फ, दवा 3 हर्फ, है फिर 2 हर्फ, ये किस मर्ज की दवा है। फिर दरी बगल में दाग। अब एक चीज, एक इसमें जो है आप एक लफ्ज पे जरूर गौर कीजिए, बगल, कि किस तरह से गैन जो है वो बीच में आ रहा है। देखिएगा कि गैन जो है वो किस तरह से बीच में आ रहा है। दरी बगल में, दाल रे, और ये दाल जबर दा, रे जरी दरी,
बगल, बे गैन लाम, बगल। ये देखिएगा, गैन की शक्ल पे जरूर गौर कीजिएगा। बे जबर बा, गैन लाम जबर गल, बगल। दरी बगल में, दाब। अब देखिए यहाँ जो है गैन की जो पोजीशन है बीच में है। इसी तरह से एन भी अगर कहीं बीच में आती है, मैंने बार बार आपको बताया है कि काफ और फे से इसकी शक्ल दोनों की, एन की और गैन की, मुख्तलिफ होती है। और ये दोनों आपस में फर्क हम इसमें किस तरह करते हैं, गैन के ऊपर नुक्ता और एन जो है बस उसकी शक्ल इस तरह की होगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर इस तरह से धान का खेत कट गया। अब देखिए धान में दाल और दो चश्मी है, ये मुरक्कब हर्फ है। धे अलिफ जबर धा, नून साकिन, धान का खेत। अब देखिए कट गया, कट, फिर उसके बाद गया, तो धान का खेत कट गया। फिर और जुमले देखिए, खुदा के काम। अब मैंने आपको तलफ्फुज बताया था, इसलिए खुदा के काम बेऐब हैं, यानी उसमें कोई कमी नहीं होती, वो जो करता है वो एकदम सही। तो खुदा के सब काम बेऐब हैं। इसी तरह से आप देखिए, खुदा के काम बेऐब हैं, यहाँ पे है नहीं आएगा बल्कि है आएगा, ये वाला है काम, क्योंकि ज्यादा है। खुदा के सब काम, अगर हम यहाँ पे सब और जोड़ दें तो खुदा के सब काम बेऐब हैं। मैं फिर से लिख रही हूँ उस जुमले को कि खुदा के सब काम बेऐब हैं। तो खुदा के सब काम बेऐब हैं। तो देखिए ये हम जब इस तरह से लिखते हैं, खुदा, फिर देखिएगा, खुदा के सब काम बेऐब और फिर हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर जमा है तो हम है लगाते हैं, और अगर यह एक है, सिंगुलर है यानी वाहिद है, तो हम है लगाते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि गधे और बैल सिर्फ घास और भूस पर बसर करते हैं। अब देखिए कैसे लिखेंगे, गधे और बैल। अब ये इस तरह के लफ्ज जो हैं आपको इसलिए हम लोग बता रहे हैं ताकि आपको उन्हें लिखना आए। तो गधे, गाफ जबर गा, और देखिए फिर धे, ये जबर धे, गधे और बैल। फिर घास और भूस पर, भूस पर बसर करते हैं। गधे और बैल घास और भूस पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अब खुदा ने हमको मिट्टी में से गल्ला, शक्कर और साग पात दिया। तो ये जो जुमले हैं देखिए, उनसे आपको तलफ्फुज भी सीखते जाना है। खुदा ने हमको मिट्टी में से गल्ला, गल्ला एक अलग चीज है, और गल्ला यानी जो हमें अनाज और हमारे पास चीजें होती हैं उसके बारे में बात हो रही है। खुदा ने हमको क्या दिया, मिट्टी में से गल्ला, शक्कर और साग पात दिया। फिर ऐसे ही हसद, हिर्स, गुस्सा और गुरूर। अब गुस्सा और गुरूर में गैन की आवाजें आपको बिल्कुल क्लियर और कंफर्म होनी चाहिए। गुस्सा और गुरूर दिल के मर्ज हैं। तो मरज इश्क पे रहमत खुदा की, बल्कि मरज नहीं, मरीज इश्क पर, मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। तो ये देखिए कि किस तरह से शायर जो है वो अल्फाज का इस्तेमाल अपने यहाँ करता है, मरीज इश्क पर रहमत खुदा की। तो यहाँ देखिए कि मर्ज या मरीज, या फिर किस तरह से हम इन अल्फाज को पढ़ते हैं, ज़्वाद की आवाज निकालते हैं। देखिए हम जब एराब, मैं कहीं कहीं बाज़ जगह एराब थोड़ा सा गलत इसलिए भी पढ़ती हूँ ताकि आप उसको समझें। तो आप
उसको जो है अपने आप उसको सही करेंगे तो ये भी आपकी एक प्रैक्टिस होगी। तो अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और फिर और करेंगे, मसलन अगर मैं कह दूं कि भाई खुदा ने हमको, अब अगर हम कहें खुदा तो कितनी गलत बात हो जाएगी। खुदा ने हमको मिट्टी में से गल्ला, शक्कर, साग और पात दिया, ये सही है। तो देखिए आपको ये इम्तिहान भी देना है कि बीच बीच में अगर कहीं हम किसी लफ्ज के बारे में कुछ इस तरह से बोलते हैं तो आपको ध्यान देना है कि नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये ज्यादा सही है। तब हमें वाकई बहुत अच्छा लगेगा कि आप सीख रहे हैं और आपने इस चीज की तरफ ध्यान दिया है कि अगर हम खुदा का नुक्ता सही नहीं लगाएंगे, अगर हमने नुक्ता नीचे लगा दिया तो क्या होगा, और अगर हमने उसका उच्चारण गलत कर दिया तो क्या बन जाएगा। तो बहरहाल अब देखिए इस तरह से खुदा से दुआ करो कि हमको झूठ और दगा से बचा, दगा धोखा देना किसी को, तो खुदा से दुआ करो कि हमको झूठ और दगा से बचा। दगा देखिए लफ्ज, दाल जबर दा, गैन अलिफ जबर गा, दगा, ये लफ्ज आपने सीखा। फिर सच में नफा है, सच ही इज्जत है, सच ही जोर है। अब जोर कोई लफ्ज नहीं होता, जोर है। माल और वक्त काम में खर्च करो जिसमें किसी का भला हो। तो ये जो है इस तरह से आपने बहुत सारे जुमले, बहुत सारे अल्फाज सीखे। तो देखिए मैंने आपसे फिर कहा है कि कभी कभी मैं मान लीजिए मैं कहूँ जोर और जोर की जगह मैं कहूँ जानबूझ के कि भाई हमने फला काम में बड़ा जोर लगाया, तो आपको ये देखना है कि सही तलफ्फुज जोर नहीं है, जोर है, जोर। तो अब इस तरह से हम अपने नेक्स्ट एपिसोड्स में जो आएंगे वो हम आएंगे 4 हरफी अल्फाज की तरफ, मसलन पाना, जाना, खोना। कैसे देखिए, जैसे पाना, पे अलिफ जबर पा, नून अलिफ जबर ना, पाना। फिर देखिए खाना, खे अलिफ जबर खा, नून अलिफ जबर खा, नून अलिफ जबर ना, खाना। फिर जाना, फिर रोना, फिर देखिए खोना, फिर सोना। आपने सुना भी होगा, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। तो अगर आप जागते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मश्क करते रहेंगे, तो एक वक्त वो आएगा कि आप बहुत आराम से उर्दू ज़बान का सही तलफ़ुज़ सीख जाएंगे, उर्दू ज़बान के लफ्ज़ आपको याद हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका ख़जाना अल्फाज का आपके दिमाग में बढ़ता जाएगा। और जब आप किसी से बात करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि देखो कितनी खूबसूरत ज़बान बोलता है, क्या तलफ़ुज़ है, क्या उच्चारण है, कितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन है, ऐसा लगता है जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हैं। बहरहाल हमसे जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल से बेहद शुक्रिया।